है दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रिग्नेश और आप देखें मेरे साथ प्रिग्नेश टेक। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट फ़ोन्स इन इंडिया। जी दोस्तों, अभी तक तो काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं जो काफ़ी सारे बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड भी करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते हैं। तो हम आज ऐसे ही कुछ मैं 10 ऐसे फ़ोन लाया हूँ जो आपको क्लियरली बता पाऊँगा कि आपको कौन से फ़ोन लेने चाहिए और वो पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है और उसके फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। तो हम उल्टा ना लेके हम सीधा लेते हैं, जैसे कि 1 to 10 to 1 नहीं, सीधा पहले नंबर से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फ़ोन का नंबर आता है एप्पल का। जी दोस्तों, एप्पल तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो एप्पल को ही प्रीफर करते हैं, तो उसकी वजह से एप्पल आईफोन एक्सेस मैक्स, जी हाँ दोस्तों, एप्पल आईफोन एक्सेस मैक्स वो सबसे पहले नंबर पे है। अगर अच्छे फ़ोन की बात करें तो उसमें आपको 6.5 इंच की HDR डिस्प्ले मिल जाएगी। उसमें आपका जो एप्पल A12 है बायोनिक चिप वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ड्यूल कैमरा भी मिलता है। अगर 4GB 64GB आपका इंटरनल स्टोरेज हो जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज़ हेक्सा कोर का प्रोसेसर मिल जाएगा। कैमरा 12+12 होता है। फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल का होता है। बैटरी की बात करते हैं इसमें आपको 31,000 mAh की बैटरी मिलती है और ये अमेज़न पे अवेलेबल होता है और इसकी प्राइस होती है 1,10,000 रुपये। दोस्तों प्राइस के मामले में ये फ़ोन बहुत ही महंगा है, लेकिन अगर आपको पैसे की अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतर ये फ़ोन है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हुआई का P3 Pro। जी हाँ दोस्तों, P3 Pro काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। इसके अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB 256GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। 6.47 इंच की डिस्प्ले मिलती है। इसमें आपको फुल HD प्लस शायद डिस्प्ले मिल जाएगी। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर ये चलता है। जी दोस्तों, अभी तो ये एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर ही चलेगा। आगे इसका पता नहीं कि जो उसका खुद का जो OS है वो भी शायद इसको इंस्टॉल कर ले। आपको अपडेट मिल जाएगी अगर फ़ोन लेते हो तो। इसमें आपका प्राइमरी कैमरे की बात करें तो इसमें 40 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और एक TOF करके का मेगापिक्सल का एक अलग से कैमरा होता है जो वाइड एंगल के लिए काफ़ी हद तक बेहतर होता है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 42 mAh की बैटरी मिलती है। इसमें का प्रोसेसर की स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर होता है उसकी बात करते हैं इसमें आपको हाई सिलिकॉन किरिन 980 उसका जो खुद का एक प्रोसेसर होता है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस। दोस्तों S10 प्लस काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। सैमसंग की जो प्रीमियम रेंज है वो इस वक्त ये सबसे बेहतर फ़ोन है माना चुका है। अगर इसकी रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 2.7 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2.7 गीगाहर्ट्ज़ जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब कि अगर आप गेमिंग प्रोसेसर की बात करें तो आपको बहुत ही बढ़िया इस पर एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बाबत है। अगर कैमरे की बात करते हैं उसमें प्राइमरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा है 12 मेगापिक्सल का और तीसरा भी है 16 मेगापिक्सल का। इसे 3 कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको दो कैमरा मिल जाएगा जो कि है 10 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 41 mAh की बैटरी मिलेगी। बैटरी के मामले में ये भी सैमसंग की अब तक की बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। अब तक की सबसे बढ़िया जो रेंज है बैटरी की वो भी इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसका जो प्रोसेसर की बात करें सॉफ्टवेयर की तो इसमें आपको Exynos 9820 ऑक्टा का प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बात कर रहे थे तो OnePlus 7 Pro चौथे नंबर पे आता है फ़ोन। OnePlus 7 Pro हालांकि ये बहुत ही बढ़िया अब तक का बहुत ही बढ़िया माना चुका ऐसा फ़ोन है। एमोलेड डिस्प्ले है, जो पॉपअप कैमरा सेल्फी है। इसमें आपको 8GB 128GB स्टोरेज मिलती है। 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 2.84 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है। अभी दोस्तों ऐसे बोल के तो मेरा मुंह थक गया कि जो इसके प्रोसेसर है मुझे भी आधे ऐसे बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको सुनने में परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आपको इस भैया को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और नीचे दिए गए बटन जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी आप थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, थोड़ा सा ही, बस बहुत प्रेस नहीं करना, सिर्फ इसको एक क्लिक करना है और उसका रंग चेंज हो जाएगा।
उसकी वजह से आप मुझे थोड़ा सा हेल्प भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं गूगल पिक्सल 3 XL। अगर उसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 4 GB और 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। 6.3 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है। 2.5 ऑक्टा कोर का उसका प्रोसेसर है। प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का, फ्रंट 2 कैमरा है 8 और 8 मेगापिक्सल का। बैटरी की बात करते हो तो उसमें 34 mAh की बैटरी है। स्नैपड्रैगन 845 का उसका SOS मिलता है आपको। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बढ़िया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इस फ़ोन में है। अब तक के किसी फ़ोन में ये प्रोसेसर अब तक नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर मिनी मारें तो मेरा रिव्यू ये कहता है कि अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं तो आप एप्पल को चूज़ करिए। अगर आपको पैसों की थोड़ी सी दिक्कत है तो आप वन प्लस और सैमसंग जो S10 प्लस है उन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। ये 3 फ़ोन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। रेंज के मामले में, प्राइस के मामले में, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया है। कैमरे के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें भी काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस अच्छा ही है दोनों फ़ोन का। एप्पल के मामले कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन प्राइस आपको अगर बहुत लग रही है तो आप जो सैमसंग S10 प्लस और वन प्लस इस दोनों में से एक फ़ोन ले सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे मेरे इस चैनल को लाइक करके मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं भी आपके लिए एक अच्छे से जो फ़ोन आते हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बता पाऊँ कि फ़ोन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको जेन्युइन जो है न्यूज़ वही मैं आपको बताऊंगा। अगर अच्छा है तो अच्छा बताऊंगा, अगर उसके जो कौन से मतलब कि जो नुकसान वाले हैं वो भी आपको स्पेसिफाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।